हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है। अभी जस्ट हम लोगों ने गॉस का थ्योरम पढ़ा था, साथ ही उसके एप्लीकेशन को भी देख लिया था मेरे पिछले वीडियोस में। आज बारी है उसके न्यूमेरिकल्स की, एमटीजी न्यूमेरिकल्स। पहचान रहे इस बुक को? बिल्कुल, इसी बुक से तो न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इस किताब को अगर लिए हैं आप लोग, तो इसके पीछे नीट के लिए, आईआईटी के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जेक्टिव किताब है। और इस किताब से प्रैक्टिस करने पर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाती है। गॉट इट? चलिए, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी प्रैक्टिस अच्छा हो सके और वो भी न्यूमेरिकल्स बनाकर अपने आप को इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे आज का टॉपिक। एमटीजी सॉल्यूशन है ये। एमटीजी फिंगर टिप्स, एमटीजी का ये फिंगर टिप्स है और टॉपिक आपका शुरू होगा यहां से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। बीच में डायपोल का क्वेश्चन छोड़ देंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 63 से डायपोल के क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। एक सेकेंड, 63 से डायपोल के क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो 63 से लेकर 67 और उसके बाद डायपोल का क्वेश्चन छोड़ते हैं अभी, क्योंकि डायपोल अभी पढ़े नहीं ना हम लोग। तो 76 से लेकर डायपोल का क्वेश्चन छोड़ेंगे तो 76 से लेकर आपका चलेगा एंड 76 टू 89। इतने न्यूमेरिकल्स आज अपने लोगों को बनाने हैं। तो बुक तो भारी है ही, आपको पता ही है। इसको थोड़ा सा एक टेबल पे रख देते हैं और क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। ये बात तो आपको एग्जांपल में बताए भी थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़ाए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ईडीए, है ध्यान में। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन कौन सही सा होगा? न्यूटन, यानी किसका हो जाएगा? न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो 63 का ए हो गया आपका। 64 पे आ जाइए। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। भाई यूनिट पता तो डायमेंशन लिखना कौन सी बात है, कौन सी बड़ी बात है, सॉरी। डायमेंशन न्यूटन का mlt का पावर -2, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, कूलम्ब तो बटा में है ना, कूलम्ब का क्या लिखेंगे? at। एक साथ लिखा जाए, m रह गया l इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब, t का पावर -2 है, नीचे से और ऊपर जाएगा तो t का पावर -3, a भी चला गया ऊपर तो a का पावर -1, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो गया बी। 64 का बी सही है आपका। इसी प्रकार से 65 कहता है ए सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस r 10 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा 65 का, 65 वाले में रेडियस दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। फील्ड के साथ थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। चलिए यही मान लेते हैं अपने पास एक सर्कुलर डिस्क है, एग्जांपल में आप लोग करवाए हुए हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री का एंगल बनाता है।
तो डायरेक्शन किधर लेते हैं फ्लक्स के लिए? डायरेक्शन लेते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया का दिशा तो इधर होगा ना सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है 60 डिग्री पर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक बात है। तो फ्लक्स कितना लिखेंगे इसमें? फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस, अभी इसका कॉस 30 ना लेंगे, कॉस 30 डिग्री। ई का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 एरिया, रेडियस दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर कॉस 60 रूट 3/2, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर 5, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो 10 का सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे ना, तो 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिए। रूट 3 का वैल्यू 1.732 बटा में 2, 1 पॉइंट 2 पॉइंट कट किया गया 3, आ गया आपका 5 इंटू 3.14 इंटू 1.732 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 3। इसी को जब गुना भाग आप लोग करते हैं, इसी को जब गुना भाग करेंगे तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 1.359 इंटू 10 टू द पावर 4। एक अंक शिफ्ट होते हैं, जैसे कि 13.59 होगा 10 टू द पावर 3, एक अंक शिफ्ट कर जाएंगे तो 1.359 या 1.36 10 टू द पावर 4, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा आपका बी। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो 65 का आ गया आपका बी। ठीक बात है। आइए हम लोग अब आते हैं 66 वाले में, इसको मिटाते हुए चलेंगे। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है कितना, क्योंकि थोड़ा सा हाथ में ले लेते हैं। तो फैन चला दिए ना, ज्यादा ही हवा चल रहा है। चलिए ठीक। 66 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3। E इज इक्वल टू ऊर्जा भाई, E इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक बात है। along the positive x axis, ठीक बात है। the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane, तो बताया था yz plane पर इसका फ्लक्स पूछ रहा है आपसे। साइड दिया हुआ है a बराबर आपका 10 सेंटीमीटर, तो yz इस प्रकार से लेते थे ना हम लोग, ये आपका स्क्वायर हो गया, कुछ इस प्रकार से yz प्लेन पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरीके से। तो छीड़ता हुआ लाइन तो जा ही रहा है, कितना अच्छा। इसका फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका वाई, और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फ्लक्स हो जाए, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है ही, तो सीधा लिखते हैं ना E इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 टू द पावर 3, एरिया स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर 3, साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 के लिए 0.1, अब चूंकि स्क्वायर है तो 0.1, 2 को पॉइंट कट जाएगा, एक बचेगा, फाइनली कितना आ गया 20 न्यूटन पर कूलम। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। 66 का ए सही हो गया। 67 में देखिए, इन द क्वेश्चन नंबर 66, इसी क्वेश्चन में द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द लाइन नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। अगर ये लाइन नॉर्मल वाला जो लाइन है ये 60 डिग्री के एंगल पर टिल्टेड हो जाए तो पैरेलल, तो अगर जैसे गया ना ये वाला लाइन, मतलब सीधा ना के थोड़ा तिरछा तिरछा निकल रहा है 60 डिग्री के एंगल पर, तो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो जाएगा E cos 60 डिग्री, E cos 60 डिग्री। तो फ्लक्स तो निकाला ही है ना, यहां कर सकते हैं हम लोग फाई इज इक्वल टू फाई cos 60 डिग्री। फाई का वैल्यू 20 आया था, cos 60
cos 60 1/2 काट के आ जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, 67 का बी सही हो जाएगा। इधर से मिटा दे। 67 का हो गया। अब सब मिटा दिया जाए। तो फ्लक्स का यही सब कुछ क्वेश्चंस था आपके एमटीजी में जो बन गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है मैच द कॉलमन, मैच द कॉलमन। 76 में डिफिनीशन है, आपको शॉर्ट्स पे भी बना के बताए थे। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये लेमडा से दिखाते हैं ना हम लोग। लेमडा बराबर होता है Q बटा L। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से दिखाते हैं, ये होता है Q बटा A। और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रो से दिखाते हैं, ये होता है Q बटा B। डिफिनेशन आपको ध्यान में होगा तो कॉलम में टिक लगा दीजिए, कौन सा कॉलम सही होगा इसका। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसमें है? Q, A का Q, B का R, A का Q, B का R, C का P, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है। तो 67 के बाद आपका क्वेश्चन है ये 76, 76 का हो गया A। 77 नंबर कहता है ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 4.4 डायमीटर। डायमीटर कितना है इसका? डायमीटर है 4.4, तो रेडियस हो जाएगा 2.2 मीटर। ठीक। हेड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है इसका 60 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ये भी ठीक है। तो चार्ज निकालना आपको 10⁻³ के ऑर्डर में। ये कौन सी बड़ी बात है भाई? सिग्मा बराबर क्या लिखते हैं? अभी तो सीखे, यहाँ पर Q बटा A लिखते हैं। Q बटा A, Q है, अच्छा Q निकालना है ना। दिस इंप्लाइज Q बराबर सिग्मा A। वैल्यू डाल दें, सिग्मा का वैल्यू लेकर बढ़ाते हैं, सिग्मा एरिया हो जाएगा 4πr²। तो चार्ज Q, सिग्मा का वैल्यू डाल दीजिए, 60 × 10⁻⁶, 4 है, पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस इसका 2.2। स्क्वायर तो 2 बार गुना कर देते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक जीरो से इसको हटा ही देंगे, पावर 5 बचेगा। इसी को गुना भाग कीजिएगा अपना। गुना भाग करने पर इसका आंसर कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स में देखते हैं, 6 × इसका गुना करेंगे तो लगभग 12.5 के आसपास आता है, और ये हो जाता है आपका 2.2 444, 4.44 10⁻⁻5। इसी को गुना कीजिएगा ना कोई आंसर तो निश्चित ही आएगा, क्योंकि हम बना और आंसर ना बड़ा रेयर बात है। ऐसे अप्रॉक्स में पावर 3 पे लाना है, पावर 3 पे लाएंगे तो 12 5 72 और 7 चौका 28, 3 के आसपास कोई है, 3.7। इसका डी होना चाहिए। 77 का आंसर देखते हैं, 77 का 3 से कुछ ज्यादा, 77 मिल जा भाई, चले सही था तुक्का, 77 का डी। अप्रॉक्स गुना करके लगभग में आप लोग भी इस टेक्निक को डेवलप कर सकते हैं। जब सॉल्व कीजिएगा तो धीरे धीरे आप लोग को भी आ जाएगा कि भाई लगभग में आंसर, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना, लास्ट आंसर तक क्या ही पहुंचना। अंदाजा सही हो गया, सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका आता है 77 हो गया, तो अब 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर में तो पिक्चर है, आइए देख लीजिए। 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का है, एक पर दिया गया है +Q चार्ज जिसका रेडियस है R1, और दूसरे का रेडियस आपका दिया हुआ है R2। अच्छी बात है। ए मेटालिक स्फेरिकल सेल हैज एन इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। ए चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैविटी। जो कैविटी दिख रहा है ना
ये मटेरियल से भरा हुआ है, ये वाला, ये कैविटी है इसके अंदर। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज, इनर सरफेस, अंदर वाले सरफेस पर कैविटी में प्लस क्यू चार्ज है, तो अंदर में आपका हो जाएगा न्यूट्रल करेंगे ना, माइनस क्यू। 78 का आंसर ठीक है, माइनस क्यू में आएगा ये, ठीक है। ये अंदर में प्लस क्यू है, तो न्यूट्रल करने के लिए माइनस क्यू लगाएंगे यहां पर। इसका इनर सरफेस का चार्ज डेंसिटी हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r1 स्क्वायर। अंदर वाले का रेडियस r1 है और माइनस क्यू है, तो इधर साइड में आ जाएगा आपका बाहर से प्लस क्यू, प्लस क्यू आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, 80 नहीं 79, इन क्वेश्चन नंबर 78 द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस का चार्ज प्लस क्यू में है। अच्छा 77 का आंसर हो जाएगा आपका बी, और 78 का आंसर हो जाएगा आपका प्लस में लेंगे तो इसका भी बी ही होगा। बी कैसे? क्योंकि बाहर का चार्ज प्लस क्यू है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, बड़ा वाला रेडियस बाहर का r2 है, तो r2 क्यू बटा 4 पाई r2 का स्क्वायर, क्यू बटा 4 पाई r2 का स्क्वायर, यानी कि इसका भी क्या होगा, 78 का बी ही सही होगा। 79 पे आइए, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 79 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये तो हो गया ना 79, 78 का बी, 79 का भी बी। अब 80 पे आइए, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी आपका स्फीयर का ही है, उधर से थोड़ा मिटाते हैं। एट्टी में आपका स्फीयर है जिस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर में कोई चार्ज है पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, इसका रेडियस दिया हुआ है r। ठीक बात है। क्वेश्चन क्या कहता है? ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r। ठीक, कोई रिंग है, अंदर से खोखला होगा, रिंग है तो अंदर से कुछ खोखला होगा, और उसके सेंटर पर ए स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग के सेंटर पर हम लोग एक दूसरा चार्ज डाल देते हैं। दैट्स ऑल इन द फिगर। देन Q1 ग्रेटर देन 0 हो, विचार करना पड़ेगा। अगर Q1 ग्रेटर देन 0 हो, बोले तो पॉजिटिव हो, and is displaced away from the center in the plane of the ring, displaced away from the center in the plane of ring। रिंग का प्लेन, इस प्लेन से अगर Q चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन के थ्रू, रिपल्सन तो होगा नो डाउट, डिस्प्लेस्ड अवे, जिसके चलते डिस्प्लेस्ड अवे भी होगा फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इन द प्लेन ऑफ द रिंग। इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर। यस, ये सेंटर की ओर पुश्ड बैक होगा, धक्का दिया जाएगा। पहला वाला ए सही हो जाता है, हालांकि इसमें ऑल ऑफ दिस सही है, सबको डिस्कस कर लेंगे। बी वाले में है Q1 लेस देन 0। अगर Q1 लेस देन 0 हो एंड इज डिस्प्लेस्ड, और इसको थोड़ा सा डोला दे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर की ओर, सेंटर से इन द प्लेन ऑफ रिंग, इट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर एंड विल कंटिन्यू मूव टिल इट हिट्स द रिंग। बिल्कुल, अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो अट्रैक्शन की वजह से जब तक ये रिंग को टच ना कर जाए तब तक ये रिंग के सरफेस की ओर मूव करेगा नहीं। अट्रैक्शन की वजह से, रिपल्सन था तो दूर भाग रहा था ना, अभी नेगेटिव चार्ज होता है, अट्रैक्शन के चलते कहां तक जाएगा, ये रिंग के सेंटर को, सॉरी रिंग के सरफेस को टच करेगा अगर डिस्प्लेस करते हैं तो। सी में भी है Q लेस देन 0 है, यही केस है, Q लेस देन 0। इट विल परफॉर्म SHM फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस। अगर एक्सिस से हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करें, इधर अट्रैक्शन लगाएगा तो भी तो लगाएगा ना, ये डोलना शुरू कर देता है, SHM भी करता है ये।
ये केस हालांकि अब सिलेबस से हट गया हुआ है, बट एसएचएम होता है। स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे इक्विलिब्रियम से। देखिए बीट सेंटर पे है तो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम से जो ही डिस्प्लेस करेंगे तो अब ये एसएचएम करना शुरू कर देगा। ऑल ऑफ द अबव मारिए टिक, ऑल ऑफ द अबव सही है, टी का डी होगा। सारा बात सही है इसमें, इसका टोटल का टोटल बात सही है। चलिए ये सब हो गया। अब इसके बाद आपका गॉस के थ्योरम का सवाल आता है, गॉसेस लॉ का, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। यहां 81 से शुरू होगा, 81 से 89 जो है वो गॉस के लॉ का सवाल है। क्या कहता है? द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। बताइए, ये सब तो खुद तो बना लिए होइएगा। सी 82 में इफ ई ds इज इक्वल टू 0, 82 कहता है कि सर्कुलेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू 0 है। अच्छा बात है। ओवर ए सरफेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0। बहुत जरूरी ना है। E ds बराबर 0 कब होगा? जब Q इनक्लोज्ड बराबर 0 हो, मुख्य रूप से ये सबसे जरूरी कंडीशन है। ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, देखते हैं। और द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ऑल चार्जेज मस्ट बी आउटसाइड द सरफेस, ये हो सकता है कि ऑल चार्जेज सरफेस के अगर बाहर हो तो उसके लिए फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इसका नन ऑफ द 82 का डी सही है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सब कोई बहुत अप्रोप्रिएट कंडीशंस नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने का सबसे अप्रोप्रिएट कंडीशन है कि भैया क्यू इनक्लोज्ड 0 होना चाहिए। अगर वो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका 0 होगा ही होगा। तो 82 में डी में मारिएगा, 82 का डी, ठीक है। 83 पे आइए। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्फीयर इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट। कोई एक स्फीयर है, ये अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इनक्लोज करता है, प्लस क्यू माइनस की बात तो आपको बताया था लिमिटेशन में भी। देन द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज 0। इसके अक्रॉस फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन ही सही है इसका। 84 बहुत भारी नहीं होता है भाई, अगर थ्योरेटिकली स्ट्रांग है ना तो न्यूमेरिकल्स ही बनता है, बन गया तो फिर तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। 84 में देखिए, ए पॉइंट चार्ज 4 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। क्यूब के सेंटर पर कोई क्यूब है, बना ही देते हैं। क्यूब के सेंटर पर कोई क्यू चार्ज दिया हुआ है, अच्छी बात है, यही क्यू चार्ज है। क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4 माइक्रोकूलम और क्यूब का साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये भी अच्छी बात है। नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स निकालने के लिए इसके साइड की आवश्यकता ना है, सीधा लिख देंगे फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू 4 गुना 10 टू द पावर -6, 4 माइक्रोकूलम है ना इसका चार्ज। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये कट जाएगा, 6 बचेगा, 6 गया ऊपर, तो लिख सकते हैं इसको 40 गुना 10 टू द पावर 5, 40, एक जीरो बढ़ा देते हैं, 8.85, 8 पंजे 40, 5 से कुछ कम आंसर होगा इसका, यानी कि 4.5, लगभग 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका सही हो गया आपका बी। 84 का बी सही है आपका। 85 में इफ देयर वेयर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक टाइप का चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट मान लिया जाए कि पूरे यूनिवर्स में कोई एक ही चार्ज है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, अच्छी बात है। देन तब क्या होगा? तब क्या ये हो सकता है क्या सर्कुलेशन ऑफ ई ds इज नॉट इक्वल टू 0? अगर एक ही चार्ज होगा तो क्यू इनक्लोज्ड 0 होगा क्या? नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। ई ds बराबर 0, फिर कहता है कि ई ds बराबर 0 हो, कब 0 हो?
इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस, सही बात है, अगर चार्ज सरफेस के बाहर होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा, कई बार बता चुके हूं मैं। तीसरा ऑप्शन है कि सर्कुलेशन ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट इफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू वेयर इनसाइड द सरफेस, ये भी सही है। इनक्लोज्ड चार्ज अगर क्यू होगा तो होगा, तो डी में बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ये भी सही, ये भी सही, बी भी सही, सी भी सही, तो मार दीजिएगा टिक किसके ऊपर, 85 का डी। 86 में क्या कहता है, Which of the following statement is not true about Gauss's law? गॉस के नियम के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, विचार करते हैं। Gauss's law is true for any closed surface, सही बात है, गॉस का नियम तो क्लोज्ड सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है, पहला वाला सही हो गया। The term Q on the right side of Gauss's law includes the sum of all charges enclosed by the surface, yes, Q enclosed राइट साइड वाला, तो टोटल चार्ज जितना इनक्लोज होगा उतना के बराबर है, तो बी भी सही है। गॉसेस लॉ इज नॉट मच यूजफुल, ज्यादा यूजफुल नहीं है इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री, सिमेट्रिकल के लिए ही एप्लीकेबल है भाई, अनसिमेट्रिकल के लिए थोड़े गॉस का थ्योरम एप्लीकेबल है, तो हमको निकालना है इसमें से ट्रू वाला बात ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू निकालना है, तो सी वाला भी सही बात, सी वाला हैड सम सिमेट्री, नॉट यूजफुल कर रहा, सी सही होगा इसका, 85 के बाद 86 का सी सही होगा, सिमेट्रिकल सरफेस के लिए ही तो गॉस का थ्योरम एप्लीकेबल है, कहता है नॉट एप्लीकेबल, बताइए। चौथा ऑप्शन इसका पढ़ लेते हैं इसे, गॉसेस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्ब्स लॉ, गॉस का थ्योरम भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, बिकॉज गॉस थ्योरम से हम लोग कूलम्ब के थ्रू लॉ को, गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम को डिड्यूस करते हैं, ये बात आपको थ्योरी में पढ़ाया भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका बताए थे, तो वहां भी आपको डिस्कस किए थे, तो इसका सी ही सही है, मतलब नॉट ट्रू वाला बात सी ही है, इसको मिटाते हैं। इसके बाद आपका आता है 86 के बाद 87, 87 तो भाई एग्जांपल में करवाया हूं आप लोग को, 87 सब तो खुद में बना सकते हैं, साइड दिया हुआ है इसका 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और कोई चार्ज है Q, 6 सेंटीमीटर पर कोई चार्ज है Q, तो इसके लिए बोल रहा है कि फ्लक्स का वैल्यू बताइए, Q का वैल्यू दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम, Q का वैल्यू कितना है 20 माइक्रोकूलम, Q का वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम, तो आपको याद होगा, मार्कर बदल के दिखाते हैं, एप्लीकेशन में सिखाए भी थे, इसको एक क्यूब के अंदर हम लोग पैक कर देते हैं, यहां तक जाएगा ना भाई, ये क्यूब के अंदर ये चार्ज पैक हो गया, तो 6 सरफेस से पैक हुआ ना, तो 6 फाई ई, इसमें हो जाएगा आपका 6 फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई कितना आ गया, क्यू इनक्लोज्ड बटा 6 इप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू 20 माइक्रोकूलम, 20 गुना 10 टू द पावर -6, 6 रहेगा, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 6 से कटेगा 6 गया ऊपर, तो फाई ई कितना आ गया 20 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8.85, इसी को भाग देना होगा भाई, 48, इसे करके देखते हैं, 20 इंटू 10 टू द पावर 6, 6 पंचे 30, 3 8 6 48, 51 5 48 53, 53.1 भाग लगेगा नहीं, तो 2 जीरो शिफ्ट कर, 1 जीरो शिफ्ट करते हैं, तो 200 गुना 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5 के टर्म में आंसर भी लाना है, तो 4 से कुछ कम, लगभग 4 से कुछ कम कौन सा ऑप्शन है भैया, 3.8, यानी कि बी, 87 का हो जाएगा बी।
द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द गिवन फिगर आर Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स का पावर 1/2। Ex एक्सिस की ओर है, अल्फा रूट एक्स कर देते हैं ना, बात है क्या हुआ। Ey Ez 0 है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 800। ठीक, द चार्ज विद इन द क्यूब, द चार्ज विद इन द क्यूब इफ नेट फ्लक्स इन 10⁻⁻12 के टर्म में आपको लाना है, तो द क्यूब इज इतना, अप्रोक्स एज्यूम ए बराबर 0.1। तो फ्लक्स दिया हुआ है आपको, इस सब का जरूरी कहां पर आता है। फ्लक्स फाई दिया हुआ है 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। भैया क्यू बराबर लिख सकते हैं ना भैया डायरेक्टली, फाई इप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू दल ही है 1.05 इंटू, इतना कुछ है नहीं है, इंटू इप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसी को गुना उना कर देंगे, 9 के आसपास कौन होगा, 8 ए या बी, 0.5 ए, इसका ए सही होगा। फिर 88 का ए गुना करके देख लीजिएगा, आएगा ही। ये सब भी मिला देते हैं, ऐसे हम भी इसका आंसर, बड़ा मोटा किताब है ये। 88 कहाँ गया भैया, 88 का ए कह देना सही है। 89 आपका लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो ऑलरेडी आप लोग को वीडियो में बता चुके हैं, क्लास में बताते हैं हम लोग। क्या है भाई, एक क्यूब है, अच्छी बात है सर, और इस क्यूब के एक कोना पर, एक कॉर्नर पर क्यू चार्ज दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको फ्लक्स बताना है। कैसे बताएंगे, इसको इनक्लोज करना होगा ना, तो क्यूब के अंदर क्यूब, क्या वो क्यूब लगाना पड़ेगा, एक इतना बना नहीं पाएंगे, हाँ भी कहते। एक क्यूब में 6 गो साइड होता है, कोना क्या गो होता है, कोना 8 गो होता है, देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब किसी एक कोना पे होगा तो 8 कोना से भरना होगा ना, 4 गो आगे से और 4 गो पीछे से भी ना, 8 कोना से भराएगा वो। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 8 फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट। फाई ई कितना हो गया, अच्छा इसका क्वेश्चन ने देख के छोड़ दिए, गिर गया। इसका क्यू चार्ज दिले है जी, ठीक तो है, इसका क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो क्यू बटा 8 इप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया, क्यू बटा ए। इसका 89 का ए सही हो गया आपका, मिला लीजिए। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसको ऐसे नहीं समझ में आता भाई, इसको एक बार दो बार आप भी घर पे बनाइएगा ना, तब जाके ये समझ में आपको अच्छे से आता है। एक बार दो बार घर पे इसको जाके अच्छे से बनाना होगा, क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्वेश्चन पढ़ के आप दोबारा ट्राई करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है। बस एक बार देख लेने से नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल्स है ना, सब प्रैक्टिस तो चाहिए। थ्योरेटिकली आप स्ट्रांग है, न्यूमेरिकल पे आपका पकड़ बनता चला जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। और थ्योरी के लिए तो हम वीडियो डाल ही रहे लगातार, नहीं क्या, हालांकि न्यूमेरिकल्स आप पहले डाल देना था, इसके बाद एप्लीकेशन पढ़ाकर फिर एप्लीकेशन का भी न्यूमेरिकल 10 को वही डाल ही देंगे, है ना। तो आप इस न्यूमेरिकल्स को बनाइए, इसका लाभ उठाइए, ताकि आपका आईआईटी और नीट का तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, लेकिन पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कोई अगर डाउट भी लगता हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम निश्चित ही रिप्लाई देंगे आपको, विदाउट एनी डाउट। आप ट्राई करके तो देखिए। तो कमेंट करना ही करना है और फिर अपने दोस्तों से शेयर भी करना है, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।